मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. डॉक्टर LK मिश्रा VET कॉलेज के सभागार में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दरभंगा के द्वारा तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर विशिष्ट अतिथियों में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर शोएब अहमद खान, संरक्षकों में डॉक्टर नसरीन नवाब एवं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा एवं सीनियर चिकित्सक कार्डियोलॉजी डॉक्टर प्रवीर सिन्हा, आजमी हॉस्पिटल के निदेशक DR शमीम खुर्रम, डॉक्टर फरहा शबनम, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के मनमोहन सरावगी, रियाज अली खान, उमर अली खान, देवानंद झा सहित अन्य लोग मौजूद थे। मौके पर अतिथियों का पाक चादर और माला के साथ स्वागत और अभिनंदन किया गया और बच्चों के द्वारा स्वागत गीत गाया गया। मौके पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में लगभग 300 बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही 2 पूर्ववर्ती विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें डॉन बॉस्को स्कूल से पूर्व छात्रा डॉक्टर मुनीबा तनवीर और वुडवाइन स्कूल के पूर्व छात्र आकिब सिराज को एसोसिएशन दरभंगा की ओर से इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया, ताकि बच्चों को शिक्षा के प्रति और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद ने कहा कि दरभंगा संगठन द्वारा यह बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का आयोजन काबिल तारीफ है और मैं दुआ करता हूं कि यह एसोसिएशन आगे भी कार्यक्रम करता रहे और इस तरह के कार्यक्रम में हमें आने का मौका मिलता रहे। एसोसिएशन के दरभंगा जिलाध्यक्ष अबू बकर आब्दी ने अपने संबोधन में कहा कि यह कार्यक्रम सभी बच्चों की मेहनत और लगन का परिणाम है कि हमें यह आयोजन करने पर मजबूर होना पड़ा। मैं यकीन दिलाता हूं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोगों की मेहनत और हमारे सीनियर मेंबर्स कर्मियों का पूरा सहयोग रहा। मौके पर संबोधन में एसोसिएशन दरभंगा की संरक्षक डॉक्टर नसरीन नवाब ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद को दरभंगा में आयोजित कार्यक्रम में आने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और कार्यक्रम के कामयाब होने पर एसोसिएशन दरभंगा के अध्यक्ष अबू बकर आब्दी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इनकी मेहनत और लगन से यह कार्यक्रम शानदार रहा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। कार्यक्रम का संचालन सुनीता झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन माउंट समर स्कूल के निदेशक अवधेश कुमार के द्वारा किया गया। सर समाइल अहमद सर से प्लीज। सबसे पहले आज के चीफ गेस्ट और हमारे प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दरभंगा के बच्चों के लिए निकाला और आज दरभंगा पासवान डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह आज LK मिश्रा BET कॉलेज सभागार में हो रहा है,
उसमें उपस्थित होकर बच्चों के हौसले को बुलंद किया। एक बार फिर से पूरे पासवा दरभंगा टीम से की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया। और साथ ही साथ मैं आज के इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर्स डॉक्टर प्रवीण सिन्हा साहब, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट दरभंगा, डॉक्टर फराज शबनम मैम, डॉक्टर शमीम खुर्रम आजमी सर, और अभी हमारे बीच कुछ क्षण में दरभंगा के बहुत ही महान सोशल वर्कर मनमोहन सरावगी सर, जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो भी इस प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। मैं आप तमाम लोगों का दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती समय देके इस प्रोग्राम की शान को बढ़ाया और बच्चों के लिए अपने वक्त को हमें दिया। By Abu Bakr Abdi sir. Give a big round of applause for him. तालियां बजती रहनी चाहिए। हम अपने सारे अतिथियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और हाँ भैया, again I would request our एक जोरदार तालियां हमारी नसरीन मैम के लिए। तालियों में कमी मत कीजिए, हमारे बच्चे बहुत एनर्जेटिक हैं, कम से कम तालियां बजाते रहिए। जिनका फेलिसिटेशन अबू बकर आब्दी, प्रेसिडेंट ऑफ दरभंगा के द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Guest of honor. छपरा हिंसा मामले में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई। सारण एसपी गौरव मंगला को हटाया, कुमार आशीष बने नए पुलिस अधीक्षक।
छपरा में 20 मई को मतदान के अगले दिन हुई हिंसा के मामले में सारण के एसपी डॉक्टर गौरव मंगला पर गाजगिरी है। उन्हें कप्तान पद से हटाकर मुजफ्फरपुर रेल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष को सारण पुलिस का कप्तान बनाया गया है। डॉक्टर कुमार आशीष 2012 बैच के आईपीएस हैं। रविवार को गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। वहीं एसपी गौरव मंगला को पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। वे अभी पदस्थापन की प्रत्याशा में पुलिस मुख्यालय में रहेंगे। मालूम हो कि सारण में चुनाव के दौरान हिंसक घटना के बाद आयोग ने यह कदम उठाया है। भारत निर्वाचन आयोग के फैसले पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कल ही इस मामले में कमिश्नर और डीआईजी ने जांच रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसके बाद से वरीय अधिकारियों से लेकर कई अफसरों पर गाज गिरने की चर्चा तेज हो गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि अभी जांच रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। जांच में घटना के दिन से लेकर इस मामले में की गई अब तक की कार्रवाई का उल्लेख किया गया है। इस दौरान किससे क्या चूक हुई इस पर भी फोकस किया गया है। बताते चलें कि छपरा में 20 मई को मतदान के बाद अगले दिन सुबह हिंसक झड़प में एक पार्टी के समर्थक की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए थे और इसके बाद से ही इस मामले पर चुनाव आयोग अपनी पैनी नजर रख रहा है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रन, a name to trust upon. Delhi World Public School, Ekmi Ghat, Ballupur, Lahariya Saray, Darbhanga. A tradition of excellence brings world-class education in Darbhanga. Spoken English classes, personality development, practical learning, trained teachers, art laboratory, separate kindergarten area. Admission open. लोकसभा चुनाव के छठे चरण में बिहार की 8 सीटों पर कल 55.45% वोटिंग, 86 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद। बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव से 3% कम पड़े वोट छठे चरण में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान बिहार में भी शांतिपूर्वक शनिवार को संपन्न हो गया। शाम 6 बजे तक 55.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जो पिछले लोकसभा चुनाव में से भी करीब 3% कम है। छठे चरण में वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों के 14,872 बूथों पर वोटिंग हुई। छठे चरण में सर्वाधिक 59.75% मतदान पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। शाम 6 बजे तक सबसे कम 50.70% मतदान गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। इस चरण में कुल 86 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 78 पुरुष और 8 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। इधर मतदान में पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षित कर्मी के रूप में प्रतिनियुक्त मतदान पदाधिकारी कन्हैया प्रसाद की सुगौली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में ट्रेन दुर्घटना में दुखद मौत की भी खबर है। दरभंगा के फेकला थाने की पुलिस को बड़ी सफलता, गुप्त सूचना के आधार पर 4 गिरफ्तार, कट्टा सहित 4 बदमाश धराए। बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे अपराधी। दरभंगा के बहादुरपुर अंतर्गत फेकला पुलिस ने एक देसी कट्टा के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से हथियार के अलावा 2 बाइक, 4 मोबाइल और 9200 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए SDPO अमित कुमार ने बताया है कि फेकला पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक पुल पर खड़े हैं। सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष त्रिशा सैनी पुलिस बल के साथ गोढ़िया पुल के पास पहुंची। पुलिस को देखते ही सभी बदमाश भागने लगे। हालांकि पुलिस ने खदेड़कर सभी को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर अमरजीत के कमर से देसी पिस्टल बरामद किया गया। वहीं सभी के पास से मोबाइल जब्त किया गया। मोबाइल खोलकर स्क्रीन पर देसी कट्टा के साथ चारों का फोटो भी पाया गया।
2 बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके अलावा 9,200 रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। धराए बदमाशों में गोढ़िया निवासी उचित यादव के पुत्र अमरजीत कुमार, फतेहपुर निवासी लोचन यादव के पुत्र मुकेश कुमार, कुशोथर निवासी पल्लर मंडल के पुत्र नीतेश मंडल और कामेश्वर मंडल के पुत्र विशाल मंडल शामिल हैं। इन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। थानाध्यक्ष ने बताया कि सभी पर केस दर्ज कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। Get your child ready with essential early age skills. KG Elementary, class nursery to 5th, NH27, Bharathi, Darbhanga. Corporate office, Rose the Medicity and IVF Center, Diggi West, Darbhanga. Safe and eco-green environment, big playground, different activities for all-round development of your children. Hurry up, admission open. Preschool is KG, nurturing gen next. 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up, admission open and admissions are free. हर क्षेत्र में महिलाओं का आगे आना जरूरी। महिला सशक्तिकरण की करती हूं पुरजोर वकालत। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो पूरा समाज बढ़ेगा आगे। डॉक्टरेट की उपाधि पाने के बाद न्यूज़ टुडे से खास बात में बोली होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल की प्रेसिडेंट डॉक्टर सीता राय। डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजे जाने के बाद होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल की प्रेसिडेंट डॉक्टर सीता राय ने न्यूज़ टुडे से खुलकर बात की। अपने मन की बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को आज देश और समाज के हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। महिलाओं में ही वह शक्ति है कि वह घर के काम से लेकर बाहर तक के कार्य को संभाल सकती हैं। उन्होंने कहा कि थोड़े से सामंजस्य से घर से लेकर बाहर तक अपने सभी चीज़ों को कार्यों को व्यवस्थित कर सकती हैं महिलाएं। राजस्थान के बहुचर्चित विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की। उन्होंने कहा कि उनको इस कार्य में शुरू से ही काफ़ी मन लगा और उन्होंने जिस विषय पर शोध किया वह उनके लिए बहुत अनोखा और अनूठा था। उन्होंने कहा कि बीच में पढ़ाई में बाधा तो बहुत आई, लेकिन घर परिवार के कार्य से लेकर स्कूल तक का संचालन करने का अपना जो संकल्प था उसे उन्होंने पूरा किया और आज वो अपने कार्य से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। मृणाल पांडे के कथा साहित्य में संवेदना एवं शिल्प विषय पर शोध कार्य पूरा करने वाली डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित होने पर डॉक्टर सीता राय ने क्या कुछ कहा न्यूज़ टुडे दरभंगा से आप भी सुनिए। डॉक्टर सीता राय जी, डॉक्टरेट की उपाधि आपको पीएचडी की उपाधि मिली है। न्यूज़ टुडे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बहुत अच्छा, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ मैं कितना खुश हूँ कि बहुत दिनों से मेरा ये सपना था कि मैं पीएचडी करूँ। शुरुआत के दिनों में मेरी पढ़ाई थोड़ी सी पीछे हो गई घर परिवार बाल बच्चे के वजह से, लेकिन मैंने अपने जज्बा को नहीं छोड़ी और कुछ न कुछ मेहनत करती रही, दिन प्रतिदिन पढ़ती रही। और एक समय ऐसा आया कि मेरे मन में बहुत ज़्यादा ये हुआ कि नहीं, मुझे पीएचडी करना ही करना है। और माता पिता का आशीर्वाद, मेरे श्रीमान का सहयोग से मैंने पीएचडी का उपाधि प्राप्त अभी उपाधि में प्राप्त की हूँ। कहाँ से आपको यह उपाधि मिली है? भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर, राजस्थान से। आपका सब्जेक्ट क्या था शोध का? हिंदी, मृणाल पांडे का हिंदी साहित्य में संवेदना और शिल्प। एक महिला के लिए बड़ा कठिन होता है घर परिवार से लेकर जिम्मेवारियों तक को, बाहर की जिम्मेवारियां भी आप उठाती हैं। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरमैन हैं आप, तो कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं, बैलेंस? सर, लाइफ में तो थोड़ा ना थोड़ा कठिन होता ही है, लेकिन मैंने अपने प्रयास को नहीं छोड़ी। और पढ़ना लिखना तो हर महिला के लिए ज़रूरी है। आज जो सशक्तिकरण चल रहा है या महिला को जो शिक्षा जागरूक होने का ज़रूरत है, उसमें शिक्षा का अहम भूमिका है। जब तक शिक्षा हमारे पास सही नहीं होगा तो हम अगले पीढ़ी को कैसे संभाल पाएंगे, महिलाओं को मैं कैसे जागरूक कर पाऊंगी, महिलाएं पर मैं कैसे काम कर पाऊंगी। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की आप मिसाल हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहेंगी जो घर परिवार संभालते हुए आगे बढ़ना चाहती हैं? मैं तो यही प्रयास करूंगी कि सब महिलाएं मेरे तरह हो
और घर परिवार को लेते हुए शिक्षा को पर काम करे, शिक्षा को जागरूक करे, ताकि हमारा देश है, समाज है, उसका अच्छा निर्माण हो सके। महिलाओं पर एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि पूरे परिवार को जोड़ कर रखना। आज महिलाएं इसमें सक्षम नहीं हो पा रही हैं, उनको क्या कहेंगे आप खुद के नज़रिए से? उनको कहेंगे कि उस पर काम करें, पूरे परिवार को जोड़ कर रखना। पूरे परिवार को जोड़ के रहे। सबसे पहले तो हम परिवार से ही हमारा शुरुआत होता है। हमारा परिवार अगर सही होगा तब तो हमारे आने वाले पीढ़ी सही होगी, हमारा समाज सही होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। हम महिलाएं सही रहेगी तभी एक सच्ची महिला ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकती है। ये कुछ पढ़ते रहिए, देखते रहिए। पेट्रोल पंप के डीटीओ लाइसेंस का नवीकरण शीघ्र हो, बोले प्रदीप ठाकुर। डीलर कमीशन को बढ़ाए जाने की पुरजोर मांग। निर्वाचन कार्य हेतु आवंटित तेल के बकाया राशि का अविलंब हो भुगतान। उक्त बातें दरभंगा जिला पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदीप ठाकुर ने कही। आगे उन्होंने कहा कि ताराकांत ठाकुर एवं रामाश्रय चौधरी के सुपौल पेट्रोल पंप पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्वाचन कार्य हेतु तेल लेने के क्रम में की गई अभद्रता एवं मारपीट की दुखद घटना की शीघ्र जांच कर दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसके संरक्षक मंडल में अशोक मित्तल, उमर फारूक रहमानी, डॉक्टर शिवकिशोर राय, तेज नागमनी, सुशील बैरोलिया तथा पंकज कुमार परासर हैं। कार्यकारिणी में अध्यक्ष संजीव ठाकुर, उपाध्यक्ष मोहम्मद सरफराज, के.एस. रहमानी, गोपाल कुमार, प्रदीप ठाकुर, सैयद शाहिद हसनैन, राहुल भारद्वाज, राम प्रवेश, रुद्रकांत मिश्र, सचिव संदीप कुमार राय तथा कोषाध्यक्ष के पद पर संजीव कुमार ठाकुर के नाम पर मुहर लगी। अंत में समेकित रूप से निर्णय लिया गया कि एसोसिएशन की समुचित मांगों की संबंधित डीटीओ एवं जिला प्रशासन द्वारा शीघ्र पूर्ति नहीं किए जाने पर मजबूर होकर हम लोग हड़ताल करने पर बाध्य होंगे। मूल रूप से डीलरों की देखिए, किसी भी काम होता है तो समस्या तो आते रहती है। दरभंगा जिला के सारे डीलर, पेट्रोल पंप के डीलर आज यहाँ उपस्थित हैं और इतना सरकारी काम रहता है, फिर डीलर कमीशन वाला मुद्दा सुने हैं तो आए दिन कोई ना कोई समस्या होती रहती है। और हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग भी जनता के हित में काम करते हैं। जनता की भी समस्या होती है, डीलरों की भी समस्या होती है, तो एक सही संगठन जब हम लोगों का चल रहा होता है तो फिर उन समस्याओं का सही तरीके से निदान होता है। उसी निमित्त आज हम लोग बैठे हैं। संगठन का फिर नया चुनाव भी हुआ है और ये ऊर्जावान संगठन है, अच्छी तरह से काम करेगी। मेन मुद्दे ये हैं कि हमारा संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। संगठन कई सालों से थोड़ा एक्टिव नहीं है। हम लोग नए संगठन में फिर बदल किए हैं, संगठन मजबूत है, जिससे हमारे लोकल मुद्दे भी हैं और राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं और आर्थिक मुद्दे भी हैं। हम लोग का कमीशन पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ा है, इसलिए हम लोग को लिवलीहुड पर सवालिया निशान है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का कमीशन भी बढ़े, सम्मान भी बढ़े, इसलिए कि हम भी तो समाज का एक हिस्सा है। ये जो मीटिंग हुई है, 2 मुद्दों पर मुख्यतः बात हुई है हमारी। एक तो नई कार्यकारिणी का गठन करना था हमें। नई कार्यकारिणी के गठन में सर्वसम्मति से संजीव कुमार ठाकुर को हमने अपना अध्यक्ष बनाया है। हमें निवर्तमान अध्यक्ष श्री अशोक मित्तल जी के मुख से ही इसका अनाउंसमेंट कराना था, लेकिन किसी कारणवश आज वो उपस्थित नहीं थे। उनकी शुभकामनाएं हमारे नई कमेटी के साथ है। दूसरा जो मुख्य मुद्दा था कि पिछले 7 साल से हमारा डीलर कमीशन नहीं बढ़ा है, उस पर चर्चा और आगे की कार्रवाई के लिए हम बैठे हैं और जल्दी हम इस संबंध में एक आवेदन सरकार को समर्पित करेंगे और दरभंगा और बिहार स्तर पर स्ट्राइक की घोषणा करेंगे। कहाँ से लोग आज आए हैं डीलर्स? दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के सभी जिलों से लोग आए हैं, झंझारपुर तक से लोग आए हैं, बहेरी से लोग आए हैं, दरभंगा शहर से लोग आए हैं, सिंधी से आए हैं। हर एक जगह का आज आना हुआ है, सभी जगह से लोग आना। क्या नाम होगा? मेरा नाम पंकज पराशर। संगठन में मैं लीगल देखता हूँ, विधिक कार्यों को मैं देखता हूँ।
बात हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? आज डीलर एसोसिएशन मतलब पेट्रोल पंप मालिकों का जो समस्याएं हैं सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, लोकल स्तर पर खास करके डीलर कमीशन के जो मुद्दा है वो आज सब जगह से हम लोग परेशान हैं। कैपिटल में रनिंग कैपिटल ज़्यादा हम लोग लगा रहे हैं और इनकम बिल्कुल नहीं, खर्चा बढ़ने जा रहा है, जिसके कारण सब लोग परेशान हैं। और ये मुद्दा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। इसलिए इसको आगे जैसे इलेक्शन का आचार संहिता समाप्त होगा, हम लोग कड़ा निर्णय लेंगे और उस पर पेट्रोल पंप एसोसिएशन सब लोग एसोसिएशन से बात करके और इसको अनिश्चित काल हड़ताल हो, उस पर हम लोग आज गरीब मुद्दे पर मेरे स्ट्राइक हो, उस पर हम लोग ने निर्णय लिया है। और खास करके ये बहरी जो सरकार बैठी है या मोबाइल कंपनी बिल्कुल नहीं ध्यान दे रही है कि ये आज जो डीलर की समस्याएं हैं उस समस्या पर कोई देखने को तैयार नहीं है। हम लोग त्रस्त हो गए हैं, सब लोग परेशान हो गए हैं, तो इसी सब मुद्दे पर आज बात है।